डीएनए रेप्लिकेशन हो रही होती है और डीएनए रेप्लिकेशन की वजह से जो डबल स्ट्रैंड डीएनए है वो किस तरह एक डबल स्ट्रैंड से दूसरा डबल स्ट्रैंड डीएनए बनता है और इस तरह जेनेटिक इन्फॉर्मेशन जो है वो दोबारा फ़ोटोकॉपी हो जाती है, वो एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन में फिर मुंतकिल हो जाती है। ड्यूरिंग सेल ग्रोथ एंड रिप्रोडक्शन हाइड्रोजन बॉन्ड बिटवीन द न्यूक्लियोटाइड बेसिस ब्रेक एंड सेपरेटिंग द टू स्ट्रैंड्स। ठीक है जी, जब भी ग्रोथ होनी होती है, जब हमारी बढ़ोतरी हो रही सोमैटिक सेल्स में, रिप्रोडक्शन में, हमारे सेक्स सेल्स जो होते हैं उन तमाम में क्रोमोसोम्स तो होते हैं और क्रोमोसोम्स डीएनए से बने हुए हैं। और जिस तरह सेल, एक सेल से दो सेल बनते हैं तो डेफिनेटली उसके अंदर हर चीज़ डिवाइड होती है, तो ग्रोथ के अंदर भी वो हाइड्रोजन बॉन्डिंग ब्रेक होगी, फिर एक क्रोमोसोम्स से दूसरा क्रोमोसोम्स बनेगा, वो क्रोमोसोम्स बनने के लिए डेफिनेटली डीएनए की स्ट्रैंड्स के अंदर हाइड्रोजन बॉन्डिंग ब्रेक होती हैं। और रिप्रोडक्शन में भी ऐसे ही होता है कि सिर्फ फ़र्क ये होता है ग्रोथ सेल्स में कि ग्रोथ सेल्स के अंदर ग्रोथ के दौरान जो सोमैटिक सेल्स होते हैं उसके अंदर 46 क्रोमोसोम्स ही होते हैं। रिप्रोडक्शन के अंदर हाफ होते हैं, यानी हाफ मेल से आते हैं, हाफ फीमेल से आ रहे होते हैं। ठीक है जी, तो जो सेल पेयर्स और न्यू कम्प्लीमेंट्री बेसिस होती हैं विद ईच स्ट्रैंड्स वो सेपरेट हो जाती हैं और इसकी वजह से दो आइडेंटिकल डबल स्ट्रैंड डीएनए बन जाते हैं और उन्हीं को हम ब्लूप्रिंट्स कहते हैं। अगर स्ट्रक्चर की बात की जाए न्यूक्लिक एसिड्स की, तो इसकी भी प्रोटीन की तरह जो है वो लेवल्स हैं स्ट्रक्चर्स के। कौन से लेवल हैं? प्राइमरी स्ट्रक्चर, सेकेंडरी स्ट्रक्चर्स और टर्शरी स्ट्रक्चर्स होती हैं इसके अंदर भी। और इसमें प्रोटीन में थोड़े से एक स्ट्रक्चर हम ज़्यादा पढ़ाते हैं, उसमें क्वाटरनरी स्ट्रक्चर भी हम डिस्कस कर रहे होते हैं। प्राइमरी स्ट्रक्चर्स जो डिस्कस होती है बिल्कुल मैच करती है प्राइमरी स्ट्रक्चर न्यूक्लिक एसिड्स की और प्रोटीन्स की। प्राइमरी स्ट्रक्चर न्यूक्लिक एसिड में भी सिर्फ और सिर्फ न्यूक्लियोटाइड की सीक्वेंस जो है वो पता लगती है, जिस तरह प्रोटीन में सिर्फ अमीनो एसिड्स की सीक्वेंस का पता लगता है। और सेकेंडरी स्ट्रक्चर में इसमें क्या होता है कि 3 डायमेंशनल कन्फर्मेशन ऑफ बैकबोन जो है वो डिस्कस किया जाता है और टर्शरी में सुपर कॉइलिंग डिस्कस की जाती है। अब इस तरह किस तरह हमें पता चलेगा कि सेकेंडरी स्ट्रक्चर किस तरह की होती है और सुपर कॉइलिंग किस तरह की होती है। सेकेंडरी स्ट्रक्चर में डीएनए कंसिस्ट ऑफ 2 पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन रैप अराउंड ईच अदर टू फॉर्म हिलेक्स। ये वाली जो स्ट्रक्चर आपको नज़र आ रही है दैट इज़ द सेकेंडरी स्ट्रक्चर। ठीक है जी, और आप जितनी भी बुक्स में इस तरह के स्ट्रक्चर देखते हैं वो सारी की सारी सेकेंडरी स्ट्रक्चर्स ही होती हैं। ठीक होगी बात? अच्छा, ये कंसेप्ट आपने समझना है। और डीएनए और टर्शरी स्ट्रक्चर में क्या होता है कि इसमें सुपर कॉइलिंग होती है, यानी जो ट्विस्टिंग होती है, फिर और फर्दर ट्विस्टिंग होती है। ये ट्विस्टिंग होती कैसे है? बेसिकली आपने कभी क्रोमोसोम के बारे में अगर पढ़ा है तो क्रोमोसोम जो हैं जब वो अनवाइंड होते हैं तो उसके अंदर क्रोमोसोम्स में के अंदर क्रोमाटिन्स होते हैं। सबसे पहले यूनिट्स आते हैं, क्रोमाटिन्स कहते हैं। लंबी लंबी फाइबर लाइक स्ट्रक्चर्स होती हैं और क्रोमाटिन को फर्दर ओपन किया जाए तो इसके अंदर न्यूक्लियोसोम आते हैं, फिर इसके अंदर हिस्टोन आते हैं। हिस्टोन के अंदर ये डीएनए जो है डबल स्ट्रैंड अराउंड जो है वो रैप किए हुए होते हैं। अच्छा, न्यूक्लियोसोम किसे कहते हैं, हिस्टोन किसे कहते हैं, क्रोमाटिन किसे कहते हैं? क्रोमाटिन तो बेसिकली जो है वो समझ लें एक फ़ाइबर होता है। ये फ़ाइबर कैसा होता है? जो मिक्सचर है डीएनए का और प्रोटीन का, इसको हम क्रोमाटिन कहते हैं। डीएनए जो होता है वो कुछ प्रोटीन के इर्द गिर्द लिपटा होता है, रैप होता है। उन प्रोटीन्स को हम बेसिकली हिस्टोन कहते हैं। जब एक प्रोटीन के ऊपर हिस्टोन प्रोटीन के ऊपर ये 2 या 3 कॉइलिंग की फॉर्म के अंदर ये डीएनए रैप होता है तो इसको ओवरऑल न्यूक्लियोसोम कहते हैं। फिर ये न्यूक्लियोसोम फिर आगे फर्दर कॉइलिंग में जाते हैं। अब जैसे ये वाले हमने देखा कि ये न्यूक्लियोसोम है, ये न्यूक्लियोसोम है, ये हिस्टोन पर अंदर वाला ये हिस्टोन है और इसके इर्द गिर्द डीएनए रैप हुआ पड़ा होता है, तो इस पूरे को हम न्यूक्लियोसोम कहते हैं जी। फिर क्या होता है? ये डीएनए डबल हेलिक्स रैप ट्वाइस अराउंड द ऑक्टामर कोर।
unit that comprise 8 histone proteins. These nucleosomes are separated by run of spacer DNA complexes with single histone H1. ये दरमियान में जो आपको छोटे छोटे स्लाइसेस नज़र आ रहे हैं इनको हम हिस्टोन H1 यूनिट कहते हैं. ये हिस्टोन H1 यूनिट के गिर्द जो है वो 6 जो न्यूक्लियोसोम है वो सोलिनाइड की फॉर्म में ऑर्गेनाइज होते हैं. फ़िज़िक्स के अंदर सोलिनाइड आप पढ़ते होंगे. और फिर क्या होता है, इनके अंदर छोटी छोटी स्पेसर्स भी होती हैं. ये स्पेसर्स का काम भी कर रहे होते हैं. ईच सोलिनाइड इज़ कनेक्टेड टू वंस इन फ्रंट ऑफ एंड बिहाइंड इट टू फॉर्म कम्पैक्ट कॉइलिंग. अब ये फिर आगे फर्दर ये कॉइल हो जाता है, इस तरह की कॉइलिंग बनाता है. ये कॉइलिंग और ऑक्टोमर्स की फॉर्म में बन जाती है. ठीक है, ये फिर कम्पैक्ट और होता चला जाता है. ये कम्पैक्ट होने के बाद ये क्रोमोसोम्स की शक्ल में आ जाता है. ठीक होगी बात. अच्छा जी, अगर हम आरएनए की बात करें तो आरएनए तो सिंगल स्ट्रैंड्स होता है और आरएनए की फर्दर 3 टाइप्स होती हैं. ट्रांसफ़र आरएनए, राइबोसोमल आरएनए, मैसेंजर आरएनए. जो ट्रांसफ़र आरएनए होता है ये 10 to 15% होता है. स्मॉल अबाउट 80 न्यूक्लियोटाइड लॉन्ग. इसमें तकरीबन ट्रांसफ़र आरएनए के अंदर 80 न्यूक्लियोटाइड्स होते हैं. ट्रांसपोर्ट द अमीनो एसिड्स टू साइट ऑफ प्रोटीन सिंथेसिस. इसका काम क्या होता है कि अमीनो एसिड्स को ट्रांसपोर्ट करता है उस जगह पे जहाँ पे प्रोटीन सिंथेसाइज होनी होती है. और वो कौन सी जगह होती है? डेफिनेटली वो राइबोसोम है प्लेस जहाँ पे प्रोटीन की सिंथेसिस होनी होती है. Exhibit the extensive interchain of bonding represented by clover leaf structure. राइबोसोमल आरएनए जो होता है वो 75 to 80% होता है हमारे सेल के अंदर. अच्छा, इसकी कई टाइप्स होती हैं और इसकी वेरिएबल स्ट्रक्चर्स होती हैं और कंबाइन विद प्रोटीन टू फॉर्म राइबोसोम्स. ये मखसूस किस्म के प्रोटीन के साथ कंबाइन होता है और यही इसको राइबोसोम कहते हैं. और राइबोसोम वो जगह है जहाँ पे प्रोटीन की सिंथेसिस का काम हो रहा होता है. ठीक है जी. और ये थोड़ा सा ट्रांसफ़र आरएनए के मुकाबले में लार्जर मॉलिक्यूल होता है. मैसेंजर आरएनए का काम क्या होता है जी? 3rd टाइप इसके भी वेरिएबल साइज़ होते हैं. डायरेक्ट इम्यूनो एसिड सीक्वेंस ऑफ प्रोटीन एक्सटेंट ऑफ इट बॉन्डिंग इज़ वेरी लिटिल. डायरेक्ट अमीनो एसिड सीक्वेंस ऑफ प्रोटीन. अब मैसेंजर आरएनए का काम क्या होता है? मैसेज देना होता है और मैसेज एज सच वो पढ़ के सुनाता है राइबोसोम को कि आपने प्रोटीन जो सिंथेसाइज करनी है इसमें नाइट्रोजन बेसिस को इस तरह तरतीब में लगाना है. ठीक है जी. ये तरतीब बता रहा होता है बेसिकली. इन मोस्ट सेल्स इज कंस्टिट्यूट नॉट मोर देन 5 to 10% ऑफ द टोटल सेलुलर आरएनए. ठीक है जी.